इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 आज नेशनल प्रोटेस्ट है और अभी की तस्वीरें जम्मू में है। ये नेशनल प्रोटेस्ट है और सिर्फ इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू में ही नहीं हो रहा, और आपको बता दें यहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो पूरे देश भर में हो रहा है। और 2.7 मिलियन एम्प्लॉयज जो है उनके साथ साथ इंजीनियर जो है वो आज धरने पर बैठे, और लोग जो है जम्मू की बात करते हैं, इसके साथ अन्य देशों की बात करते हैं। यहाँ पर जो है इसे स्क्रैप करने की मांग जो है वो की जा रही है। और पीडीडी एम्प्लॉयज यानी जो घर घर जिस तरह से बिजली पहुंचाते हैं, आज जो है वो यहाँ पर अपने ही दफ्तर में जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। यानी 2.7 मिलियन इंजीनियर्स उनके साथ साथ जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसे स्क्रैप किया जाए। और आज अगस्त 8 है और आज संसद में जो है इस बिल को जो है वो पेश किया जाना है। और साथ ही साथ आपको बता दें ये साफ तौर पर जो है ये क्या है पॉलिसी, इसके बारे में ये बिल क्या आखिर ये बिल क्या है उसके बारे में जो है इसे समझाते हैं आपको और बताते हैं कि क्यों ये जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन करने का जो खास मकसद है वो क्या है। और ये तस्वीरें जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश में जो है इस तरह का प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। और प्रदर्शन की बात करते हैं, अपने हक के लिए जो ये है इस तरह का प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और इनके साथ साथ जो है वो अन्य राज्यों में भी जो है वो प्रदर्शन जो है वो हो रहा है, और ये चाहते हैं कि उस बिल में जो है वो अमेंडमेंट ना हो। मैं आपको बता दूं कि एक ही एरिया में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो लाइसेंस दिया जा रहा है, तो इसके चलते उनका ये कहना है कि जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उन्हें नजरअंदाज करके जो है प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं उसको जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। और प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैम आपका नाम? मेरा नाम कंचन भारती है। मैम क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गवर्नमेंट की यहाँ पर रूल्स की अवहेलना हो रही है, प्राइवेटाइजेशन को जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है? देखो, प्राइवेटाइजेशन की बात यहाँ तक है। फिलहाल आज हम जब इकट्ठे हुए हैं, आज हमारा धरना एक साइलेंट डिस्कशन कर रहे हैं इसमें कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है उसमें हमें इस चीज़ से कंप्लेंट है कि हमें पहले हमारे एम्प्लॉयज़ को पूछा जाए, हमारी फेडरेशन, हमारे एसोसिएशन को पूछा जाए, हमारी चीज़ों को हित में रखा जाए पहले, उसके बाद डिसाइड किया जाए कि आखिर क्या होना है। क्योंकि ये कंपनी एक्ट है, प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा कि आज का जो टाइम है, आज हमारी जनता जो है वो ऑलरेडी किसी और चीज़ से गुजर रही है, उसे फाइनेंशियली क्राइसिस है, कुछ भी है। आज वो ₹1-2 का बिल अगर वो नहीं पे कर पा रहे, कल को प्राइवेटाइज होने के बाद वो कैसे उस चीज़ को जूझेंगे, वो एक चीज़ मायने रखता है। तो इसलिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं कि सरकार पहले कंसल्ट करे, अगर वो कोई चेंज ला भी रही है तो हमारे यहाँ से पूछा जाए। तो ये बिल जो है उसके लिए पहले हमसे कंसल्ट किया जाए, एक टेबल पे बात हो, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ की जो पूरी अपनी सेफ्टी है वो अपने पॉइंट्स रख सके कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद ये अमेंडमेंट बिल जो है उस पे आज ये नेशनल प्रोटेस्ट है। हर एक राज्य की बात करते हैं, हर एक देश की बात करते हैं, उसमें जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और 2.7 मिलियन जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज भी हैं, साथ साथ इंजीनियर भी हैं जो धरने पर बैठे, उनका हौसला किस तरह से बना रहे और उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वो बताएं? एक्चुअली मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, यही अपील करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे बने रहें, क्योंकि हमारे यहाँ पे इकट्ठे यूनिटी से ही हम ये चीज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारी बात को समझे कि आज जो हमारे जो बिल ये प्रोड्यूस हुआ है उस पर कैसे कैसे चेंजेस करनी है, क्या है वो आप बताएं हमें, हमारे साथ बैठें, हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ बैठें। तो 15 लाख एम्प्लॉयज़ जो ओवरऑल पूरी कंट्री में अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ सामने रख के आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक टेबल पे एक संसद में जाके एक बिल प्रोड्यूस हो जाए बट आप इंजीनियर्स को ना देखें, आप उनकी बात ना सुने। अगेन नेक्स्ट उनको उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। आज ये प्रोटेस्ट है, प्रधानमंत्री मोदी तक अपनी आवाज पहुंचानी, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उनसे यही निवेदन करूंगी कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात को रखा जाए। उनको जैसे आज हम सब बैठे हैं, उनकी क्या उद्देश्य हैं वो सबके साथ मिलके वो बताएं कि हमें कैसे करना है। ठीक है, उससे पहले ये सब चीज़ें जो है हमारी एम्प्लॉयज़ की आवाज़ सुनी जाए पहले।
हाँ जी। चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो है यहाँ पर सब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और एम्प्लॉयज़ के इकट्ठा होने के साथ साथ यहाँ पर अन्य बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सी इस तरह से महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और वो ये चाहते हैं कि टेबल टॉक जो है वो होना चाहिए और टेबल टॉक के बाद ही जो है वो कोई निर्णय लिया जाए। तो लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कि टेबल टॉक जो है वो नहीं किया गया और संसद में जो है इस बिल को पेश कर दिया गया। यहाँ पर साफ यहाँ और आपकी मजबूरी है कि लोग आपको 8 साल में आपको मिलके 1000 रुपए का बिल ऐसे ही आदत जो है टेलीकॉम सेक्टर में 2001 में किए गए और आज उसके परिणाम आप 20 साल के बाद देखेंगे। यही परिणाम जो है देश अब देखेगा। अगर ये बिल पास होता है तो बिजली के सेक्टर में भी कुछ 1-2 कंपनियां ही रह जाएंगी जो बिजली खरीद पाएगा और जो नहीं खरीद पाएगा गाँव का जो लोग पॉपुलेशन होगा उसको बहुत फर्क पड़ेगा। सर, इस प्राइवेटाइजेशन से लोगों को तो मुतासिर होना ही पड़ेगा, लेकिन एम्प्लॉइज को इससे कितना मुतासिर होगा? पूरे देश के 15 लाख मुलाजिम जो हैं बिजली सेक्टर में काम करते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई 75 लाख लोगों की जनता, आप समझ सकते हैं जब आप बिजली के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज को न्योता देंगे तो यहाँ पे मुलाजमत जो है डेली वेज सर्विस 10,000 डेली वेजर 12,000 डेली वेजर जम्मू कश्मीर में सिर्फ हैं। उन 12,000 बिजली के डेली वेजर्स का क्या भविष्य होगा जो आज गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए भी खुद को सिक्योर नहीं फील कर रहे। कल को प्राइवेट सेक्टर में जब ये कंपनी चली जाएंगी तो इस बिल के द्वारा ऐसे चेंजेस लाए जा रहे हैं जिसकी वजह से पावर सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बड़े ही ज्यादा स्ट्रांग रिफॉर्म्स किए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जो आज टेलीकॉम सेक्टर के हालात बने हैं जहां पे सिर्फ मोनोपोली और हेजेमनी है, वही पूरे देश में बिजली सेक्टर में भी होने वाला है। और मैं ये कहना चाहता हूं, सड़क जब खामोश होती है तो संसद आवारा होती है। राम मनोहर लोहिया जी ने यही बात कही थी और आज इसी बात को हम दोहराते हैं कि इसलिए यहाँ से एक मशाल जलाई जा रही है ताकि जो देश की राजनीतिक दल है और जो देश की आम जनता है इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन में उतरे। संसद में कोई भी जो साफ तौर पर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए और जिस तरह से इन एम्प्लॉयज को जो है वो घाटा होगा, ये चाहते हैं कि टेबल टॉक जो है वो की जाए और इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो पूरे देश भर में हो रहा है और इतने तादाद में जो है एम्प्लॉयज यहाँ पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये बात उनको अपने हित में नहीं लग रही, तो उनका यही कहना है कि प्राइवेटाइजेशन करने से पहले जो है बात की जानी चाहिए और इसका जो सीधा असर है वो आम लोगों की जेब पर भी जो है वो जरूर पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से खाल उधेड़नी है वो अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान से।